नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 15 मई से पहले निकलेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, बोर्ड ने बढ़ाए पेपर चेकिंग सेंटर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं व जमा 2 की परीक्षाओं के रिजल्ट 15 मई से पहले घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। समय पर दोनों कक्षों के रिजल्ट घोषित हो सके, इसके लिए इस बार बोर्ड ने पेपर चेकिंग सेंटर भी बढ़ा दिया है। साथ ही 15 मई तक बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों की डिटेल, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाने की प्लानिंग की गई है। पहले बोर्ड की ओर से 42 पेपर चेकिंग सेंटर बनाए जाते थे, जबकि इस बार इनमें 9 का इजाफा होने से इनकी संख्या 51 हो गई है। वर्तमान में मैट्रिक और +2 की परीक्षाएं चल रही है। लोकसभा चुनावों में 95 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी, सोशल मीडिया अकाउंट का भी देना होगा ब्यौरा। राज्य निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों को आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को निर्वाचन विभाग कार्यालय में बैठक के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस लेकर निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दलों को प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों, ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग और सुरक्षा, मतदान केंद्रों की स्थापना और मतदान प्रक्रिया, मतदान कर्मियों की तैनाती और प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे और हर खर्चे का पूरा ब्यौरा रखना होगा। इससे पहले प्रत्याशी 7 लाख रुपए खर्च कर सकता था। नामांकन के समय प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी देनी होगी। पार्टियों को जनजातीय दर्जे पर जारी रहेगी अंतरिम रोक, 27 मई को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटियों को जनजातीय दर्जा देने से जुड़े कानून के अमल पर अंतिम रोक जारी रखी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब दायर न करने पर सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जे का मामला एक बार फिर अटक गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से 1 जनवरी 2024 को जारी उस अधिसूचना पर भी रोक रहेगी जिसमें उपायुक्त को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश हुए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अदालत में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। भाजपा के 9 विधायकों ने नोटिस का दिया जवाब, बोले विधानसभा अध्यक्ष खुद नहीं ले सकते है फैसला। भाजपा के 9 विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सोमवार को नोटिस का जवाब दे दिया है। भाजपा विधायकों ने जवाब में कहा है कि जब सदन की बैठक से 15 सदस्यों को निलंबित किया जा चुका था तो दोबारा से 9 विधायकों को नोटिस भेजने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मामला विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित है तो वे खुद इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। विधायकों ने तर्क दिया कि उन पर अवमानना की कार्यवाही नहीं हो सकती है। इस संबंध में कई दलीलें दी गई है। कांग्रेस के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 बागियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सोमवार को बागियों की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसके तहत अयोग्य करार दिए जाने के फैसले पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में ये भी साफ किया कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों को विधानसभा में वोटिंग या कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कार्यालय को नोटिस जारी की और 4 सप्ताह में याचिका पर जवाब देने को कहा है। पीठ ने साफ किया कि याचिका लंबित रहने तक उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने या वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही पीठ ने कहा है कि 6 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के संबंध में हम ये देखेंगे कि क्या याचिका के लंबित रहने के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव को रोका जाना चाहिए। गौरव की प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने गत 29 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों की सदस्यत्व को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर समाप्त कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की और बागी विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। वहीं देखा जाए तो प्रदेश में विधानसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 मई को शुरू होनी है। ऐसे में अब 6 मई को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें रहेगी।
हिमाचल सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश, इलेक्शन से पहले आयोग की कार्रवाई। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने हिमाचल प्रदेश सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। हिमाचल के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। ये कार्यवाही चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए की गई है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष का सुरक्षा घेरा बढ़ा। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटाने का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब उनके काफिले में एस्कॉर्ट के साथ ही सशस्त्र पुलिस कर्मियों से लैस पायलट भी साथ चलेगी। पहले जिला पुलिस दौरे के दौरान पायलट उपलब्ध करवाती थी। इसके साथ ही अब 2 PSO भी 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। हाल ही में गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संयुक्त सचिव समीक्षा समिति की बैठक सचिवालय में हुई थी। इसमें विधानसभा बजट सत्र और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए स्पीकर का सुरक्षा घेरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत उनके आवास में 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों की तैनाती रहेगी। खबर एसपी मंडी से। एसपी में PhD के लिए साक्षात्कार के बाद मिलेगा प्रवेश। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में PhD में सीधे प्रवेश मिलेगा। जानकारी के अनुसार PhD विषयों की कुल 40 सीटें भरने के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे और इसके लिए आजकल आवेदन की प्रक्रिया चली हुई है। 21 मार्च से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और MBA में PhD के लिए 21 मार्च को मांडव कॉम्प्लेक्स में साक्षात्कार होंगे। इसके अलावा अन्य विषयों में PhD की सीटों को भरने के लिए अलग से साक्षात्कार लिए जाएंगे। वेदर अपडेट। 21 और 22 को रहेगा येलो अलर्ट। मध्य और उच्च पर्वतीय इलाके होंगे प्रभावित। हिमाचल में एक बार फिर से 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 21 और 22 मार्च को बिजली की चमक के साथ गज के साथ वर्षा व हिमपात होने का येलो अलर्ट रहेगा। इसका असर 24 मार्च तक बना रहेगा। राज्य में मंगलवार को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर वर्षा व हिमपात होने के आसार है, जबकि बुधवार को सभी जगहों में मौसम साफ व शुष्क रहेगा। गुरुवार से राज्य में मौसम करवट बदलेगा। पिछले 24 घंटों में 3 सड़कें खोली गई, जबकि 28 बिजली के ट्रांसफार्मर दुरुस्त किए गए हैं। किन्नौर में बंद पड़ा NH भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। अब प्रदेश में 4 NH, 256 सड़क के 56 ट्रांसफार्मर व 4 पेयजल योजनाएं ही बंद पड़ी हुई है। चुनाव आयोग के आदेश पर हिमाचल के गृह सचिव अभिषेक जैन को हटाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश पर गृह सचिव अभिषेक जैन को पद से हटा दिया है। सोमवार को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर अभिषेक से गृह एवं विजिलेंस विभाग का जिम्मा वापस ले लिया है। अभिषेक के पास अब वित्त, योजना, खेल, श्रम एवं रोजगार और मुख्यमंत्री के सचिव के पद का कार्यभार रहेगा। उधर गृह विभाग का जिम्मा अभी किसी भी अधिकारी को नहीं सौंपा गया है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के कुछ प्रमुख अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में निर्णायक कदम बताया गया है। उधर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को पद से हटाने के फैसले की जानकारी अभी प्रदेश सरकार के पास नहीं आई है। आयोग के आदेश मिलने के बाद राज्य सरकार इस बाबत फैसला लेगी। जिन राज्यों में अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता कर सकते थे। नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाइयों की 28,000 से अधिक गोलियां बरामद। मध्य पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए गए अभियान के तहत नालागढ़ के दुबोटा में पुलिस ने एक गाड़ी से नशे के लिए दुरुपयोग में होने वाली दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है। ये 28,140 गोलियां नालागढ़ को लाई जा रही थी और उन्हें यहां पर बेची जानी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गोलियों सहित गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है कांग्रेस से ग्रंटियों पर जयराम का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस चुनाव के समय प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर जन समर्थन हासिल करना चाहती है, इसलिए चुनाव आते हुए बड़ी बड़ी बातें और घोषणाएं करती है, झूठी गारंटियां देती है और चुनाव के बाद भूल जाती है। कांग्रेस को बोलना नहीं चाहिए कि झूठ और फ्रेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। कुल्लू में पंचायत सचिव के निर्माणाधीन घर में मिले सरकारी सीमेंट के 125 बैग, विजिलेंस ने की बड़ी कार्रवाई।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कुल्लू की टीम ने बंजार में एक पंचायत सचिव के निर्माणाधीन मकान से सरकारी सीमेंट के 98 बैग बरामद किए हैं, जबकि 27 खाली बैग भी मिले हैं। विजिलेंस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चुनावी ड्यूटी के लिए ना सिफारिश ना भेदभाव, पांगी जाना होगा या काजा, सॉफ्टवेयर करेगा तय। लोकसभा चुनावों में किस कर्मी की ड्यूटी चंबा जिले के सबसे दुर्गम क्षेत्र पांगी में लगेगी और किसे लाहौल स्पीति जिले के काजा में जाना होगा, ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर तय करेगा। इस बार चुनाव ड्यूटी को लेकर ना तो किसी की सिफारिश चलेगी और ना ही किसी से भेदभाव होगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात होने वाले सभी करीब 50,000 कर्मियों की एंट्री वेबसाइट सॉफ्टवेयर में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग के जरिए भी ये दर्ज होगा कि कर्मचारी कहाँ का रहने वाला और कहाँ पर सेवारत है। ऐसे दोनों स्थानों पर संबंधित मतदान कर्मी की सेवाएं नहीं ली जाएगी। प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले सभी 7,990 मतदान केंद्रों की सूची दर्ज करने के बाद सॉफ्टवेयर मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाएगा। कुल कर्मियों में से 20% रिजर्व रखे जाएंगे। इनकी सेवाएं आपातकालीन स्थिति में ली जाएगी। चुनाव ड्यूटी रद्द करने के लिए इस बार बहाने नहीं चलेंगे। सीएम सुक्खू ने संभावित प्रत्याशियों पर की चर्चा, प्रतिभा सिंह भी दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से सोमवार को मुंबई से दिल्ली लौटकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के संभावित प्रत्याशियों को लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच गई है। मंगलवार को दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रतिभा सिंह शामिल होंगे। इस बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो सकती है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के दिल्ली में रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग हुआ मुस्तैद, 22 अंतर्राज्यीय नाके व 59 मोबाइल टीम में गठित। आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके लिए विभिन्न जिलों में 22 अंतर्राज्यीय नाके व 59 मोबाइल टीमों का गठन कर दिया गया है। राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अवैध शराब पर रोक तथा मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार या मुफ्त व कीमती धातु आभूषणों की पेशकश पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया गया है। विभाग की विभिन्न टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों, चौरास्तों व प्रदेश के भीतर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तैयारी कर ली है। सभी गठित टीमों को 24 घंटे कार्रवाई के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध शराब तथा कर चोरी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति सुनिश्चित की जा सके। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।